एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी फ्रेंड्स मेनमा के घर के लिए निकल जाते हैं। मेनमा के घर पहुंचकर वो वहां पर मेनमा की मॉम से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि मेनमा ने एक बार कहा था कि हमें एक फायरवर्क बनाना चाहिए, इससे मेनमा को भी खुशी मिलेगी। सो क्या आप अपने हस्बैंड को मनाओगी ताकि वो हमें परमिशन दे। जिस पर मेनमा की मॉम कहती हैं तो तुम ये मेनमा के लिए कर रहे हो, लेकिन ये बस एक बहाना है। तुम ये सब अपने लिए करना चाहते हो, तुम्हें इससे खुशी मिलेगी और तुम ये अपने आप के लिए करोगे। मेनमा यहाँ पर नहीं है तो उसका नाम लेना अब बंद करो। आज अगर वो जिंदा होती तो वो भी तुम जितनी ही होती। आखिर उस दिन तुम सब तो साथ में खेल रहे थे, लेकिन आखिर मेरी मेनमा ही उस दिन क्यों मरी। इसके कुछ समय बाद मेनमा का भाई भी अपने घर आ जाता है और कहता है ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सीन चेंज होता है और सभी फ्रेंड्स एक जगह पर बैठे होते हैं और वो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि मेनमा की मॉम ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसके बाद यूकीहात्सु जिंता से कहता है कि अब हमें ये छोड़ना चाहिए। अब हमें उस नॉनसेंस बात जो कि तुम कर रहे हो मेनमा की विश के बारे में, अब हमें ये सब छोड़ना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी परेशानी में किसी और को इन्वॉल्व नहीं करता। तुम अतीत में ही रहना चाहते हो, तुमने हर किसी को तकलीफ पहुंचाई और आज तो तुमने मेनमा की माँ को भी तकलीफ पहुंचाई है। सीन चेंज होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीक्रेट बेस में अनारू, पोपो और जिंता होते हैं और पोपो जिंता से कह रहा होता है कि मुझे यकीन है मेनमा सच में है। तभी जिंता खड़ा होकर कहता है मैं अब मेनमा की विश अकेले ही कंप्लीट करूँगा। लेकिन पोपो उसे समझाता है कि मुझे तुम पर यकीन है, कुछ भी बदला नहीं है, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जिंता उसे इग्नोर मारकर वहाँ से चला जाता है। जिंता अपने घर आता है और घर में उसका मेनमा इंतजार कर रही होती है। इसके बाद वो रात में अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के लिए निकल जाता है और जब सुबह होती है तो वो अनारू के साथ स्टोर में भी काम करने लगता है। वो अनारू से कहता है कि मुझे एक और जॉब भी मिल गई है। अनारू उसे कहती है कि तुम कुछ थके लग रहे हो, जिस पर जिंता कहता है कि मैं कल रात सोया नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंता की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है और वो बेहोश होता है। इसके कुछ समय बाद जिंता को होश आ जाता है और अनारू उसके लिए कुछ विटामिन ले आती हैं। इसके बाद अनारू उससे कहती हैं कि अब ये सब बंद करो, तुम अपने ऊपर अब ध्यान नहीं दे रहे हो, तुमने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को तकलीफ पहुंचाई है। इसके बाद जिंता खड़ा होकर कहता है मुझे अभी भी काम करना है और वो बाहर जाने के लिए चला जाता है। अनारू जिंता को पीछे से पकड़कर रोते हुए कहती है कि उस दिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम वहाँ से भागो। आज मैं तुम्हें अपने बारे में एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। इसके बाद वो बताती हैं कि जब तुमने मेनमा के लिए वो बुरे शब्द कहे थे तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरा तुम्हारे ऊपर क्रश था और उस बात के लिए मैं आज तक अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई हूँ कि उस वक़्त मैं खुश क्यों थी। जिंता ये सब सुनकर फिर से काम करने के लिए निकल जाता है और अनारू उससे कहती है रोते हुए अगर तुमने उसकी विश पूरी की तो वो फिर से गायब हो जाएगी। क्या तुम सच में मेनमा के साथ रह रहे हो? अगर रह रहे हो तो तुम ये नहीं चाहोगे कि वो फिर से गायब हो। तुम्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर वो गायब हो जाए, तुम तो उसे प्यार करते थे। लेकिन जिंता बिना कोई जवाब देकर वहाँ से चला जाता है और अनारू ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। सीन चेंज होता है और जिंता अपने घर आ जाता है। मेनमा अभी भी उसका इंतज़ार कर रही होती है और मेनमा देखती हैं कि जिंता के नाखून में कुछ चुभ गया है और वो चीज़ वहाँ से निकालने लगती हैं। इसके बाद जिंता कहता है कि मेनमा की मॉम जब से मेनमा चली गई हैं वो हम सब से नफरत कर रही हैं और अनारू और यूकीहात्सु भी मेनमा की मौत के जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं और मुझे यकीन है पोपो और सुरुको भी यही सोच रहे होंगे। अगली सुबह हम देखते हैं कि जिंता अपनी डैड के साथ अपनी मॉम के कब्र पर जाने लगता है और वहाँ पर वो वहाँ की सफाई करने लगते हैं। इसके बाद जिंता अपने फादर को देखकर कहता है कि फादर मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्कूल स्किप किया फिर भी इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, ये मुझे कभी कुछ नहीं कहते हैं, ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। इसके बाद वो अपने फादर से सॉरी कहते हैं और उसके फादर कहते हैं कहीं तुम पार्ट टाइम जॉब के लिए तो नहीं कह रहे हो। जिस पर जिंता कहता है क्या आपको पता था
डैड आपको सब कुछ पता होता है। जिस पर उसके डैड कहते हैं मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि तुम किस बारे में माफ़ी मांग रहे हो। जिस पर जिंता कहता है कुछ नहीं डैड। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मेनमा भटक रही होती हैं सड़क पर और कह रही होती हैं कि जिंता ने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा। इसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर पोपो काम कर रहा होता है और पोपो फ़ोन पर किसी से कह रहा होता है कि भले ही मैं मेनमा को नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर जिंता उसे देख रहा है तो मुझे पूरा यकीन है कि मेनमा सच में है। ये सब बातें सुनकर मेनमा पोपो से बातें करने लगती हैं, लेकिन पोपो तो उसे देख नहीं पाता है। इसके बाद मेनमा वहाँ से चली जाती हैं और इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकीहात्सु को। के बाद यूकीहात्सु को सुरुको की कॉल आती है और सुरुको यूकीहात्सु को बताती हैं कि मुझे जिंता के घर से एक साइलेंट कॉल आई थी, किसी ने भी बात नहीं की थी। मुझे पता है कि ये सब सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिसकी कॉल मेरे पास आई थी वो जिंता नहीं था। इसके कुछ समय बाद ही यूकीहात्सु के पास भी एक कॉल आ जाती है। सीन चेंज होता है और जिंता अपने स्टोर में काम कर रहा होता है और तभी वहाँ पर मेनमा का भाई कुछ चीज़ें खरीदने के लिए आता है। जिंता इसके बाद मेनमा के भाई के साथ पार्क में आ जाता है और मेनमा का भाई अपनी मॉम के व्यवहार के लिए जिंता से माफ़ी मांगता है और कहता है जब से सिस्टर गई हैं तब से मेरी मॉम ऐसी ही बर्ताव करती हैं। जिंता इसके बाद अनारू को उसकी हैंकी वापस करने के लिए सीक्रेट बेस के लिए निकल जाता है और जैसे ही वो सीक्रेट बेस के अंदर जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि सभी फ्रेंड्स वहाँ पर आ चुके होते हैं और तभी यूकीहात्सु जिंता से कहता है कि आखिर तुम आज क्या कर रहे थे। जिस पर जिंता कहता है मैं आज क्या कर रहा था, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिस पर सुरुको कहती हैं क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि जिसने हमें कॉल किया था वो तुम नहीं थे। इसके बाद जिंता उन्हें बताता है कि मैं तो घर पर नहीं था और ना ही डैड उस समय घर पर थे। हो सकता है कि उस बार कॉल मेनमा ने की हो। मेनमा का नाम सुनकर यूकीहात्सु को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है अगर मेनमा सच में है तो मुझे भी उसे देखना है, मुझे भी उसे दिखाओ, क्या मेनमा अभी यहाँ पर है। तभी पोपो यूकीहात्सु को शांत करवाता है और तभी हम देखते हैं कि सीक्रेट बेस के दरवाजे से कोई अंदर आता है और हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं बल्कि मेनमा होती हैं। उसे देखकर जिंता हल्की आवाज़ में कहता है मेनमा और तभी अनारू गुस्से से कहती हैं कि अब ये सब बंद करो, कितनी देर तक तुम ऐसे ही बातें करते रहोगे। तभी मेनमा जिंता के सामने से गुजरकर कहती हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दो। इसके बाद यूकीहात्सु जिंता को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी मेनमा की डायरी नीचे गिर जाती हैं और वो किसी और ने नहीं बल्कि मेनमा ने गिराई होती हैं, जो कि किसी और को दिखाई ही नहीं देती हैं। तभी पोपो उस डायरी को उठाता है और वो ये देखकर हैरान होता है कि डायरी में एक नई एंट्री आ चुकी है जो कि आज के ही डेट की है। यूकीहात्सु उस एंट्री को देखकर कहता है ये तो मेनमा की हैंडराइटिंग है। जिंता क्या अभी मेनमा यहाँ है। सो वीडियो ख़त्म हो गई है। आई होप कि तुम लोग को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।